मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोक्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोलो प्रातस्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय। बोलो आचार्य प्रवर सुंदर सागर जी महाराज की जय। बोलो मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की। पांचवा अध्याय चल रहा है ना, पांचवा अध्याय पहले बोलते हैं। चालू करो। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च व्यावस्थितानि रूपाणि रूपेण पुद्गला आकाशादेकद्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मैकजीवानाम् आकाशस्यात्मता संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानां नानो लोकाकाशे भगवान् धर्मा धर्मयो कृष्णे एकप्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम् असंख्यभागादिषु जीवानां प्रदेशसंवार विसर्गाभ्यां प्रदीपवन् गतिस्थित्युक्ति। तो यहाँ तक ही हुआ था, यहाँ पर ये भी नहीं हुआ था। इधर नीचे रख के स्प्रेड को सीधा करो चेहरे का। जब उसमें माइक भी फोन पे लगने वाला अच्छा नहीं लगता। नीचे सीधा करके पास में करके। प्रकरण चल रहा है क्षेत्र के क्या बताएं, प्रदेश बताएं और उनका अवगाह बताएं। धर्मद्रव्य के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। और धर्मद्रव्य कितने हैं? धर्मद्रव्य एक, धर्मद्रव्य एक है। धर्मद्रव्य के प्रदेश असंख्यात। असंख्यात। जीव द्रव्य कितने हैं? जीव द्रव्य एक। जीव द्रव्य एक है, नहीं एक ही है। अनंत जीव है। अनंत अनंत है, लेकिन एक जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। आकाश के प्रदेश कितने हैं? अनंत। और आकाश द्रव्य कितने हैं? एक ही। और अधर्म द्रव्य के प्रदेश असंख्यात है। पर पुद्गल द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? और परमाणु के प्रदेश कितने हैं? प्रदेश नहीं है, बहुप्रदेशी नहीं है। परमाणु बहुप्रदेशी नहीं है, उसका एक ही प्रदेश है। अब लोकाकाश के कितनी जगह में धर्म अधर्म द्रव्य रहते हैं? तो एक समस्त लोकाकाश में व्याप्त है, नहीं तो एक प्रदेश पर एक ही धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य तेल में तेल के सब समस्त लोकाकाश में व्याप्त है। पुद्गल द्रव्य कितने प्रदेशों में व्याप्त है? पुद्गल द्रव्य के प्रदेश तो 3 प्रकार के बताए ना, संख्या। अब वो लोकाकाश के कितने प्रदेशों में व्याप्त है? सर्वत्र। पुद्गल के नहीं, सर्वत्र भी है, एक प्रदेश में भी एक प्रदेश सूक्ष्म यदि हो तो एक प्रदेश में भी। हाँ, एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानां। एक प्रदेश से लेकर के संख्यात असंख्यात प्रदेश तक, अनंत नहीं। आकाश द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? संख्यात ही है, अनंत नहीं है, इसलिए अनंत प्रदेशों में व्याप्त नहीं रहेगा। लोकाकाश में ही पुद्गल द्रव्य है। सामान्य रूप से कहो तो क्या कहेंगे? पूरे लोकाकाश में पुद्गल द्रव्य भरे हुए। लेकिन जब एक प्रदेश, एक परमाणु, 2 द्विस्कंद त्रिनुस्कंद के जब अवगाह देखते हैं तो वह एक प्रदेश ही परमाणु है तो एक प्रदेश में ही रहेगा। स्कंद है तो कितने प्रदेश में रहेंगे? 2 है तो 2 पे भी रह सकती है, 1 पे भी रह सकती है। 1 या 2 में, 1 से लेना चालू करना, 1 या 2 में। त्रिणुक है तो 1 पे भी रह सकती है, 2 या 3 प्रदेशों में। ऐसे संख्यात परमाणु का स्कंद है तो एक प्रदेश पर संख्यात पे भी अलग अलग छुट्टे स्कंद रूप से भी
और अनंत अनंत परमाणु का स्कंद है तो कितने प्रदेशों में रहेगा? वो भी एक पे रह सकता है और भी अनंत एक, दो, तीन या संख्या या असंख्यात प्रदेशों तक ही कहेंगे, अनंत प्रदेश नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार पुद्गलों का अवगाह और सामान्य से पुद्गल खचाखच संपूर्ण लोक में भरे हुए हैं। कहीं पर भी ऐसा एक प्रदेश नहीं लोकाकाश का यहाँ पर पुद्गल द्रव्य नहीं, प्रत्येक आकाश के प्रदेश पर अनंत अनंत परमाणु भरे हुए हैं। और जीव द्रव्य कितने प्रदेशों पर रहता है? जीव द्रव्य का अवगाह कितने प्रदेशों में है? लोकाकाश की अपेक्षा लोकाकाश के संपूर्ण लोकाकाश वो करते हैं अभी सूत्र में क्या बताया पहले बताना चाहिए। सूत्र में क्या बताया? असंख्य भागादिषु जीवानाम, लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में कम से कम असंख्यातवा भाग, और वो भी कितना रहेगा बताया था? लोकाकाश का असंख्यातवा भाग भी असंख्यात प्रदेश रूप लेना। एक दो प्रदेश या संख्यात प्रदेशों में जीव द्रव्य नहीं, उसका अवगाह नहीं हो सकता है। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में ही होगा अवगाह, लेकिन असंख्यातवें भाग से लेकर के पूरे लोक तक फैलेगा। सामान्य अवगाहना की अपेक्षा से देखेंगे तो लोकाकाश का असंख्यातवा भाग ही है, लेकिन जब मारणांतिक समुद्घात इसकी अपेक्षा से देखते हैं तो बड़ा असंख्यातवा भाग भी आता है। और जब लोग प्रतर समुद्घात की अपेक्षा से कहा था असंख्यात बहुभाग, लोक पूरण में पूरा लोक और प्रतर समुद्घात में लोक का असंख्यात बहुभाग में एक जीव आता है। ऐसे नाना जीवों की अपेक्षा से देखेंगे तो पूरा लोक जीव से भरा हुआ है। कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पर जीव नहीं है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये छह द्रव्य पूरे आकाश में सभी जगह फैले हुए हैं। काल द्रव्य तो एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु है, और जीव लोकाकाश के संपूर्ण प्रदेशों में व्याप्त है। लेकिन एक जीव के लिए कितना अवगाह लगेगा? तो कम से कम असंख्यातवा भाग और ज़्यादा से ज़्यादा पूरा लोक, लोकाकाश में केवली समुद्घात में। इस प्रकार असंख्यातवे भाग आदि में जीवों का अवगाह होता है। यहाँ तक अपना हुआ था। अब इसका फिर प्रश्न होता है कि जीव जो है वो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, फिर वो लोकाकाश के असंख्यात भाग में कैसे रहता है? मतलब जो एक तो उसका उत्तर आगे के सूत्र में दे देंगे। क्या एक उत्कल परमाणु का जो प्रदेश है उसका असंख्यात भाग में, हाँ, फिर लोकाकाश का असंख्यात भाग, पूरे लोकाकाश का असंख्यात टुकड़े करो, तो उसके एक भाग में असंख्यातवा एक भाग, मतलब पूरा लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात असंख्यात है, उसको असंख्यात का भाग दो। घनागुल का असंख्यातवा भाग इतना एक जीव का छोटा अवगाह बताए, जगन्य अवगाह जीव की। एक जीव कितने अवगाह में रह सकता है? तो लोकाकाश के असंख्यातवे भाग में रह सकता है। तो परमाणु का असंख्यातवा भाग नहीं, पूरे लोकाकाश का असंख्यातवा भाग, पूरा संपूर्ण जो 343 घन राजु प्रमाण लोकाकाश है उसके असंख्यात भाग करो, तो उसका एक भाग उसको बोलते हैं असंख्यातवा भाग। उसमें भी प्रदेश कितने आएंगे? लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश आएंगे। जैसे अभी ये टेबल है, इसके अपन ने 50 टुकड़े किए तो 50वां भाग आया ना वो, और वो उसमें जितने प्रदेश आएंगे उतना अवगाह। ऐसे पूरे लोकाकाश के असंख्यात टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़े में मतलब एक असंख्यात भाग में जीव रह सकता है, और वो भी असंख्यात प्रदेश प्रमाण है। जीव लोकाकाश के कितने प्रदेश आएंगे? उसमें असंख्यात भाग में असंख्यात प्रदेश आएंगे। मतलब जीव एक दो या संख्यात प्रदेशों पर नहीं रह सकता है। मतलब जो जीव की अपेक्षा है कि वो सब जो सब जीव है उनका स्थान है। कौन सा? ये जो सूत्र जो कहा है असंख्य भागादिषु जीवानां, हाँ, वो ये कहा ना मैंने कि एक जीव की अपेक्षा से कहा। अच्छा, जीवों का अवगाह लोक के असंख्यातवा भाग आदि में कहा तो एक असंख्यातवा भाग, मतलब घनागुल का असंख्यातवा भाग रूप एक असंख्यातवा भाग, वो छोटा सबसे, फिर उससे थोड़ा बड़ा बड़ा तो दो असंख्यातवे भाग, तीन असंख्यातवे भाग, ऐसे बड़ा बड़ा होता हुआ महामत्स्य तक कितना हो जाता है? वो भी असंख्यातवा भाग ही होता है लोकाकाश का, लेकिन उसमें असंख्यात योजन आ जाते हैं। 12.5 करोड़ इतनी योजन प्रमाण उसकी अवगाहना हो जाती है।
तो असंख्यात्वा भाग भी छोटा बड़ा होता है ना। मैंने उस दिन कहा था लोग का एक प्रदेश भी लोग का असंख्यात्वा भाग है, लेकिन वो नहीं लेना, ये बता रहे मैं हमेशा। असंख्यात्वा भाग, लेकिन उस असंख्यात्व भाग में भी असंख्यात प्रदेश होंगे लोकाकाश के। जैसे अभी मैंने कहा टेबल के 50 टुकड़े किए, तो एक टुकड़ा भी जो है वो संख्यात्वा भाग आएगा, एक टुकड़ा भी इसका संख्यात्वा भाग की अपेक्षा से। वैसे लोकाकाश के, और वो एक 50वां टुकड़ा आएगा तो उसमें भी संख्यात प्रदेश होंगे। ऐसे लोकाकाश के असंख्यात टुकड़े करेंगे तो वो एक असंख्यात्वा भाग, घनांगुल का असंख्यात्वा भाग मतलब एक असंख्यात्वा भाग है। अभी वो आपको सबको घनांगुल वो सब नहीं पता है ना, इसलिए वो जल्दी भाव से नहीं होता है, अभी सब पता चलेगा। अब आगे बता रहे कि जो जीव जो है एक पूरे लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी होने पर भी वो लोकाकाश के असंख्यात विभाग में कैसे आ सकता है। और लब्ध पर्याप्त का इतना छोटा शरीर घनांगुल का असंख्यात्वा भाग, उसमें भी जीव आ सकता है। और वही जीव महामत्स्य का जो शरीर है उसमें जाएगा तो इतना बड़ा हो सकता है, तो ये कैसे होता है। और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश, उसमें अनंत अनंत जीव कैसे आ जाएंगे, ऐसा प्रश्न होता है ना। उसके लिए आगे का सूत्र देते हैं। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। बोलो प्रदेश कितवा सूत्र है? 16 नंबर का सूत्र है। हाँ प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। विसर्पाभ्याम विसर्पाभ्याम प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। बोलो प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। हम्म प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। हाँ बराबर। हो प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। तो प्रश्न हुआ था ना कि लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी जीव होते हुए भी, इकडे पुढे कैसे लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी होने पर भी वो लोक के असंख्यात विभाग में कैसे रह सकता है, ऐसा प्रश्न किया था। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि प्रदेश और संहार, प्रदेशों का संहार मतलब संकोच और विसर्प मतलब विस्तार, इसके द्वारा जीव में वो असंख्यात भाग में भी रह सकता है। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश होने पर भी वो प्रदेश संकुचित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे रबर है तो उसको फैलाते हैं तो ऐसा फैल जाता है, संकुचित होता है तो इतने में रह जाता है। कपास है, अपन फैलाएंगे तो पूरे रूम में ऐसा फैल जाएगा, और उसको संकुचित करेंगे तो कम जगह में रह सकता है। तो ऐसे जीव जो है लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश फैलेगा तो पूरे लोक प्रमाण हो सकता है, लेकिन यदि उसके प्रदेश संकुचित हुए तो वे कम जगह में भी आ सकते हैं। तो इसलिए जीव द्रव्य अमूर्त है, आत्मा अमूर्तिक है, और अनादिकाल से बंध के कारण वो शरीर के साथ एक रूप हो गया है। इसलिए जैसा शरीर प्राप्त होता है उसके अनुसार उसको उसके अधीन संकुचित होना पड़ता है, और शरीर बड़ा मिल गया तो विस्तृत होना पड़ता है। तो ये संकोच और विस्तार, संसार अवस्था में जीव के प्रदेशों का क्या होता है, संकोच और विस्तार होता है। शरीर प्रमाण, जैसे अभी अपन जन्म लिए तो कितने थे, इतने। तो जीव कितने शरीर में रहा, कितनी जगह में रहा, इतने शरीर में रहा। फिर शरीर धीरे 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 बढ़ता गया, तो आत्मा के प्रदेश भी बढ़ते गए, मतलब फैलते गए, विस्तार हो गया। जैसे कपड़ा अपन घड़ी करके रखते हैं, वो भी सिल्क की साड़ी पहले आती थी, इतनी छोटी सी डब्बा में भी वो बैठ जाती थी, और उसको फैलाएंगे तो पूरे विस्तृत हो जाएगी, अनेक जगह घेरेगी। इसी प्रकार आत्मा के प्रदेश भी है, संकुचित होंगे तो इतने छोटे से शरीर में भी वो घनांगुल का असंख्यात भाग मतलब एकदम छोटा शरीर, उसमें भी आ जाते हैं। चींटी का शरीर ले लो, चींटी कितनी होती है, इतनी। मतलब चींटी के शरीर में जितने प्रदेश है उतने ही अपने शरीर में है, उतने प्रदेश महामत्स्य के हाथी में है,
अभी मामूद से अपन ने देखा नहीं, लेकिन हाथी देखा है। तो चींटी के उतने शरीर में वही प्रदेश रह रहे आत्मा के, और वही प्रदेश हाथी में भी रह रहे, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है, इसलिए कितनी भी जगह में वो छोटे करके रह सकता है। और हाथी के शरीर जो है बड़ा है, तो उसमें वो वही प्रदेश फैल करके पूरे शरीर में व्याप्त हो सकते हैं। और लहान बड़ा छोटा बड़ा हो गए शरीर, अभी दुबले हो गए, संकुच हो गया आत्मा के प्रदेश, और पूरा ये मांस वगैरह बढ़ गया तो बड़ा हो जाता है शरीर, तो बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार संकोच विस्तार के अनुसार जीव के प्रदेश संकुचित होते और फैलते हैं। इसलिए असंख्यात प्रमाण, लोक प्रमाण असंख्यात होते हुए भी असंख्यात वह भाग में वो आ सकते हैं। मरणांतिक समुद्घात करते तो यहाँ से जहाँ जन्म लेना है वहाँ तक फैल जाते हैं। यहाँ से लोकाकाश के अंत में उत्पन्न होना है वातवलय में, तो वहाँ तक फैल जाएंगे 7 राजू, नीचे पैदा होना तो वहाँ तक फैल जाएंगे। तो इसलिए आत्मा के प्रदेशों में संकोच विस्तार शक्ति है, उसके कारण से वो कम ज़्यादा जगह में रह सकता है। जैसे वो प्रदीप का उदाहरण दिया ना, प्रदीपवत, प्रदीप समान। जैसे दीपक है, अपन खुले इसमें रखा तो पूरा जितना उसका ये है वहाँ पूरे में फैल जाएगा, और उसको एक कमरे में रख दिया उस प्रदीप को, तो उसका प्रकाश उतने कमरे तक सीमित रहेगा, उसमें संकुचित हो गया ना वो प्रकाश। और छोटे कमरे में रखा था और संकुचित हो जाएगा, केवल एक डिब्बे में रख दो तो उतने में संकुचित हो जाएगा, और उसको बड़े कमरे में रख दो तो उतने में फैल जाएगा। अब एक ही दीपक लगाते अपन छोटे कमरे में, वही हॉल में रखा तो और उसका विस्तार प्रकाश फैल जाता है। इसी प्रकार आत्मा भी छोटे बड़े शरीर में जिस प्रकार के शरीर में कर्म के उदय से जाता है तो उतने प्रमाण वो फैल जाता है, और छोटे शरीर में जाता है तो संकुचित हो जाता है। तो इस प्रकार लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में 6 द्रव्य भरे हुए हैं, और एक जगह 6 द्रव्य रहते हुए भी उनका एक का दूसरे में मिश्रण कभी नहीं होता है। पुद्गल के प्रदेश हैं, जीव के प्रदेश हैं, यहाँ पर धर्म द्रव्य के प्रदेश है, अधर्म द्रव्य के प्रदेश है, कालानु भी है यहाँ पर, सब अपन जहाँ पर है वहाँ पर, और आकाश के भी प्रदेश है। 6 द्रव्यों के प्रदेश परस्पर में मिल रहे हैं ना, परंतु परस्पर में मिले हुए होने पर भी एक दूसरे में कभी प्रवेश नहीं करते, वे अपने स्वतंत्र ही, सबका जो लक्षण है उस लक्षण से वे स्वतंत्र ही है। पुद्गल के प्रदेश आत्मा रूप होते हैं क्या? आत्मा पुद्गल के प्रदेश जाए वहां पर रह रहा है, इसलिए तो उसको क्या कहा? पड़ोसी कहा। शरीर पड़ोसी है, पास में रहते हैं। ऐसे ही इस शरीर के पास में आत्मा रहता है, लेकिन शरीर में आत्मा नहीं है, मतलब शरीर मतलब आत्मा नहीं है। तो इस प्रकार 6 द्रव्यों के प्रदेश लोकाकाश में ही अवगाह रूप से रहते हैं, उसके बाहर नहीं है। इस प्रकार यहाँ तक अवगाह बताया, प्रदेश बताया, अवगाह बताया, उनका स्वभाव भी पहले बताया था, लेकिन अभी तक धर्म अधर्म द्रव्यों का लक्षण भी नहीं बताया और उनका क्या स्वरूप है वो नहीं बताया। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं, वो गाता हो रहे ना, प्रवचन सार में आते, अन्नोनम पविसंतादिंत ओगा समन्न मन्नस मेलंताव्य नित्यम सग सद्भावम न जहंती। ये 6 द्रव्य आकाश में परस्पर में मिले हुए होने पर भी नित्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। प्रत्येक द्रव्य स्वभाव को छोड़े तो अवस्थित नहीं रहेंगे ना, 6 संख्या उसके नहीं रहेगी, एक दूसरे रूप हो जाए तो, लेकिन एक दूसरे रूप कभी होते नहीं। अब शरीर में हम जन्म से लेकर के रह रहे हैं, लेकिन शरीर का एक भी प्रदेश आत्मा रूप हुआ है क्या? आत्मा का एक भी प्रदेश शरीर रूप नहीं हुआ है। दोनों एक जगह, इसलिए अपने को लगता है कि एक हो गए हैं, लेकिन दोनों स्वतंत्र हैं। जीव की पर्याय स्वतंत्र ही चल रहे, शरीर की पर्याय स्वतंत्र चल रहे, लेकिन उनका दोनों का इतना संश्लेष संबंध और निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उसमें कुछ हो जाता है कि तुरंत क्या लगता है, मुझे ही हो गया। संसार अवस्था में इतना उनका गाढ़ संबंध हो गया है। तो इसलिए अब आगे धर्माधिकों का जो स्वभाव है वो स्वभाव बता रहे हैं क्या है। प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव भेद कहो, प्रत्येक द्रव्यों का जो जीव पर उपकार है वो उपकार मतलब निमित्तपना, उपकार का अर्थ
यदि अपन राग की बात करते हैं तो सबसे तीव्र राग को अपने शरीर से ही करना है। पता है ना, नियरेस्ट और डियरेस्ट है, सबसे नजदीक और सबसे प्रिय कौन है? तो अपने शरीर में कुछ हो रहा है, समझो उस समय दूसरे को कुछ हो रहा है तो मुझे मेरा तकलीफ हो रही है, मैं दूसरे को क्या देखूं? वो बिल्ली का बंदर का उदाहरण आप हमेशा देते हैं ना, जब तक ये हो तब तक वो बच्चे को उन्होंने संभाला, लेकिन जब अपना प्राण धोखे में है तब बच्चे को नीचे कर दिया और अपन ऊपर हो गए। तो इसलिए ज़्यादा प्रेम शरीर पर है और शरीर के कारण सबके ऊपर है, इसलिए इससे नाता तो सबसे पहले तोड़ो शरीर से। कहाँ टूटता है इसकी कमी? शरीर ही मेरा नहीं है तो जगत का कोई भी द्रव्य अपना नहीं रहेगा, और शरीर मेरा है तो शरीर को उत्पन्न करने वाले माता पिता मेरे, शरीर जिससे उत्पन्न हुआ वो भाई बहन मेरे, शरीर को रमन करने वाली स्त्री अपनी, शरीर से उत्पन्न होने वाला पुत्र मेरा, पुत्र मेरी, पुत्री मेरी। तो इन सबसे संबंध किसके कारण से है? शरीर के कारण से। और शरीर से नाता तोड़ देंगे तो किसके साथ क्या क्या संबंध रहेगा? शरीर ही मेरा नहीं। इसलिए उदाहरण देते हैं ना हमेशा, पत्नी है उसके साथ संबंध किया मतलब सगाई हो गई, तो जितने भी पति के संबंधी है वो सब अपने संबंधी हो गए। पत्नी के माता पिता अपने सास ससुर हो गए, उनके भाई बहन वो साला साली हो गए, उनके जो मामा मामी काका काकी वो सब अपने हो गए ना। और अब पत्नी के साथ ही जब नहीं जमता है, घटस्फोट हो जाता है। घटस्फोट को क्या बोलते हैं? घटस्फोट ही बोलते हैं। डिवोर्स वो इंग्लिश में हो गए, हिंदी में तलाक हो जाता है। तो फिर किसके किसके साथ संबंध रहेगा? अब पत्नी के साथ ही तलाक हो गया तो उनके सभी लोगों के साथ तलाक हो गए। ऐसे ही शरीर रूपी पत्नी के साथ तलाक संबंध किया तो वे सब शरीर के संबंधी अपने संबंधी हो गए। शरीर के साथ ही तलाक कर दिया, मुनिराजों ने शरीर के प्रति ममत्व छोड़ दिया, तो इस शरीर के माता पिता भाई बहन मामा मामी चाचा चाची ये सब उनके साथ पूरे के साथ संबंध टूट गया। तो इसलिए इससे भी ममत्व तोड़ना पहले आवश्यक है, तो बाकी सबके साथ ममत्व अपने आप टूटेगा। तो कह रहे कि शरीर जीव आदि सब एक क्षेत्र में रहते हुए भी वे भिन्न भिन्न ही हैं। अब वो धर्मादिक द्रव्यों का स्वभाव बता रहे कि क्या है, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, अवस्थित हैं, नित्य हैं, तो उनका स्वभाव क्या है तो बता दे। 17 नंबर का सूत्र है, गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः। आप बोलो पहले आकांक्षा। गति स्थित्यु असं बोलो। गति ती के ऊपर आघात देना है क्योंकि आगे स्थ जोड़ संयुक्त व्यंजन है। गति स्थित्युपग्रहो, गति स्थित्युपग्रहो, स्थिति नहीं बोला, गति स्थित्युपग्रहो, गति स्थित्युपग्रहो, गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मौ रूपकारः। धर्माधर्मयोरुपकारः। धर्माधर्मयोरुपकारः। गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मौ रूपकारः। बोलो। गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः। गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः। गति स्थिती उपग्रह धर्माधर्मयो उपकार। तुम्ही म्हण धर्माधर्मयो रूपकार र हो गए ना उसमें, संधि विच्छेद कैसे होगी? गति स्थिति उपग्रह धर्माधर्मयो हो उपकार। वो ये बोल रहे थे रेप हो जाता है ना, उसमें और मिल जाता है, वो मिल गया, और उपकार मिल जाता है तो रो हो गया, बराबर। तो गति और स्थिति, ये गति का उपग्रह ये धर्म द्रव्य का उपकार लगाना, क्रम से लगाना, और स्थिति उपग्रह अधर्म द्रव्य से उपकार। वो दो है इसलिए द्विवचन हो गए दो जगह, लेकिन अपन दोनों वाक्य अलग करेंगे। तो क्या होगा? गति का उपग्रह मतलब गति में निमित्त, उपग्रह का अर्थ निमित्त लेना।
गति में निमित्त होना ये धर्म द्रव्य का उपकार है, और स्थिति में निमित्त होना ये अधर्म द्रव्य का उपकार। उपकार मतलब भी सहायता ही लेना। उस दिन बताया था ना कि उसमें सब में एक शब्द लगाना, कौन सा शब्द एक लगाना? साथ साधारण। हाँ, साधारण निमित्त, एक साथ और साधारण निमित्त। ये अन्य किसी में भी नहीं हो सकता है। जितने भी लोक में गति में निमित्तभूत पदार्थ हैं वे उतने उतने द्रव्यों के लिए विशेष निमित्त होंगे, लेकिन सभी द्रव्यों को एक साथ निमित्त होने की सामर्थ्य किसमें है? धर्म द्रव्य में ही है। और सबको गतिपूर्वक स्थिर रहने वाले सभी जीव पुद्गलों को एक साथ स्थिति देने में सामर्थ्य किसकी है? अधर्म द्रव्य की है। तो ये उनका ही लक्षण हो सकता है। मतलब कोई ऐसा कहेगा ना गति में निमित्त तो दूसरे भी द्रव्य हैं, तो उसमें ये लक्षण चला जाएगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी। गाड़ी भी गति में निमित्त हो रही है, रास्ता भी निमित्त हो रहा है गति में, तो उसमें अतिव्याप्ति चली जाएगी। तो अतिव्याप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक साथ और साधारण निमित्त ये लक्षण नहीं जाता है। सभी जीव पुद्गलों में एक साथ निमित्त होना और साधारण निमित्त होना ये केवल धर्म और अधर्म द्रव्य में ही, गति में निमित्त धर्म द्रव्य में पाया जाता है और अधर्म द्रव्य में स्थिति में निमित्त ये लक्षण पाया जाता है। इसलिए इसमें अतिव्याप्ति नहीं है। कोई भी गाड़ी कुछ भी होगा तो वो एक साथ सबके लिए थोड़ी ना सहायक निमित्त होगा, उतने लोगों के लिए और उतने काल के लिए निमित्त होगी। हमेशा भी नहीं होगा और सभी को नहीं होगा। सभी को एक साथ निमित्त होने पना इनमें ही पाया जाता है, इसलिए निमित्त है। तो यहाँ पर जिस प्रकार पानी जो है मछली को गमन करने में, पानी भी निमित्त है कि नहीं गमन में, लेकिन उतने मछलियों को ही निमित्त होगा, बात सभी को नहीं होगा। इसलिए वो दृष्टांत दिया उसमें। और स्थिति परिणामी मतलब गतिपूर्वक स्थिर रहने वाले जीव पुद्गलों को स्थिति में निमित्त अधर्म द्रव्य, वो यहाँ पर भी उन्होंने वो शब्द रखा है टीका में, साधारण आश्रय, या दोनों जगह रखा है। गति परिणामी नाम जीव पुद्गला नाम गति उपग्रह कर्तव्य धार्मास्तिकाय साधारण आश्रय, ये महत्व का शब्द है। ये दूसरे में नहीं है। साधारण आश्रयपणा केवल जीव धर्म और अधर्म द्रव्य में ही पाया जाता है। और दूसरा उदाहरण बोल रहे थे ना भाई उस दिन, वो कोई आता है, वो यहाँ पर है, घोड़ा आदि के ठहरने में पृथ्वी आदि साधारण निमित्त है। वाट स्वरूप को वो क्या बोलते हैं, पति को छाया, जिस तरह ऐसा उदाहरण दिया ना, उसके लिए इन्होंने दिया कि घोड़ा आदि के ठहरने पृथ्वी आदि साधारण निमित्त है। जहाँ घोड़ा ठहरना चाहता है वहाँ पर पृथ्वी है तो वो ठहर जाता है। पृथ्वी उनको जबरदस्ती नहीं कहते कि तुम ठहर जाओ, वो सामान्य निमित्त है। ठहरने वाले जीव पुद्गलों के ठहरने में अधर्मास्तिकाय साधारण निमित्त है। अब ऐसा कोई कहेगा कि ये तीन द्रव्य मानने की क्या आवश्यकता है? आकाश गति देने में निमित्त कौन? धर्म द्रव्य। स्थिति देने में कौन निमित्त? अधर्म द्रव्य। हाँ, और अवकाश का आगे आकाश द्रव्य बताएंगे, अवकाश देने में निमित्त आकाश द्रव्य। अब आकाश सब जगह है तो आकाश ये काम कर लेगा ना, गति होने में, स्थिति होने में और अवकाश देने में। ये तीन द्रव्य मानने की क्या आवश्यकता है? धर्म अधर्म उसके लिए एक एक के लिए एक एक चाहिए। कोई ना कोई सभी द्रव्य जीव पुद्गलों के गमन में निमित्तभूत कोई ना कोई द्रव्य चाहिए, इसलिए धर्म द्रव्य की सिद्धि करते हैं। सभी के स्थिति में कोई ना कोई साधारण निमित्त होना चाहिए। प्रत्येक द्रव्य साधारण निमित्त कोई ना कोई होता है, इसलिए अधर्म द्रव्य की सिद्धि करते हैं। और आकाश द्रव्य अवगाहन के लिए चाहिए, इसलिए आकाश द्रव्य की सिद्धि होती है। अब आकाश द्रव्य गति में निमित्त मानो, स्थिति में निमित्त मानो, अलग अलग जीव पुद्गल मानने की क्या जो आवश्यकता, जो और धर्म अधर्म मानने की क्या आवश्यकता है? यदि आकाश द्रव्य को, लोकाकाश को जीव और पुद्गलों के गमन में निमित्त मानेंगे तो लोकाकाश की मर्यादा रहेगी क्या? आकाश द्रव्य तो सब जगह फैला हुआ है, तो आकाश जीव और पुद्गलों का गमन, जीव में भी शक्ति है गमन करने की, पुद्गल में भी शक्ति है, तो जीव और पुद्गलों के गमन की कोई मर्यादा ही नहीं रही। आकाश द्रव्य निमित्तभूत सब जगह होने से बाहर बाहर जाते रहेंगे तो लोकाकाश ये इतना फिक्स ही नहीं होगा ना, इतना 343 राजो प्रमाण लोकाकाश है। लोकाकाश का विभाग जो है वही अपने को बताता है कि गति और स्थिति में निमित्त धर्म और अधर्म द्रव्य।
उस धर्माधर्म द्रव्य के कारण ही लोकाकाश की मर्यादा रही है। यदि धर्माधर्म द्रव्य नहीं होते तो इतना लोकाकाश और इतना लोकाकाश ऐसा विभाग ही नहीं होता। ऐसे बहुत सारे तर्क दिए हैं। इस हाँ नहीं, वो फिर आकाश द्रव्य नहीं, तो धर्म धर्म दोनों का काम करेगा। धर्म जो है, धर्म द्रव्य गति में भी निमित्त बन जाए और स्थिति में भी निमित्त बन जाए, ऐसा कहेंगे तो क्या होगा? तो दो विरुद्ध कार्यों का कारण एक नहीं हो सकता है। दो विरोधी कार्य है ना, गमन करना और ठहरना। अब जो गमन करने में कारण हो रहा है वही ठहरने में कैसे कारण होगा? तो दो विरुद्ध कार्य, तो उनका कारण भी अलग होना चाहिए। या तो वस्तु चलती ही रहेगी या स्थिति ही रहेगी। हाँ अलग-अलग नहीं होता। बराबर, गमन है तो स्थिति एक ही हो जाएगा। फिर तो सब धर्म द्रव्य सबके गमन ही करने में निमित्त होगा, और धर्म द्रव्य नहीं होगा तो स्थिति में निमित्त होगा। ये उपग्रह शब्द लिया स्थिति के साथ, इसका अर्थ निमित्त लेना। हाँ स्थिति उपग्रह हो। हाँ, उपग्रह मतलब निमित्त। वैसे उपग्रह भी ऐसे लगता है जैसे उपकार ही है। हाँ, उपकार मतलब कुछ नहीं, निमित्त है, केवल साधारण निमित्त है। हो गए ना? गति में निमित्त और स्थिति में निमित्त, ये जीव और धर्म किसमें होता है? केवल जीव और पुद्गल में। गमन करना रूप कार्य और स्थिर रहना रूप कार्य किसमें होता है? केवल जीव और पुद्गल में। इसलिए व्याख्या करते समय जीव पुद्गलों के ही गमन में धर्म द्रव्य निमित्त है, जीव पुद्गलों के ही ठहरने में अधर्म द्रव्य निमित्त। अब स्थिति में यदि अधर्म द्रव्य से सामान्य निमित्त कहेंगे तो फिर सभी द्रव्यों को होना चाहिए। काल द्रव्य भी स्थित है, आकाश द्रव्य भी स्थित है, धर्म द्रव्य भी स्थित है, तो उनमें भी अधर्म द्रव्य का निमित्तपना होना चाहिए, लेकिन उनके लिए निमित्त नहीं है। अधर्म द्रव्य किनके लिए निमित्त है? जो गतिशील जीव पुद्गल हैं, वे जब स्थिति करने के लिए उद्युक्त होते हैं तभी उनमें निमित्तपना पाया जाता है। कौन? हाँ बराबर है। उनमें गति क्या होती है? गमन मतलब एक से दूसरे देश पर जाना है, केवल जीव पुद्गल में ही पाया जाता है। क्रियावती शक्ति उसमें ही है। पहले आता है ना निष्क्रिय, जो बताया वो 3 द्रव्य ही है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य। काल द्रव्य भी है लेकिन उसका वर्णन वहाँ नहीं है, इसलिए वो नहीं बताया था। जब वो स्वयं ही नित्य रूप है तो वो दूसरे के लिए ऐसे सहायक कैसे हो जाती है? जैसे धर्माधर्म द्रव्य ये नित्य रूप है, मतलब नित्य है ये, और ये दूसरे के लिए सभी द्रव्य नित्य है ना? हाँ। सभी द्रव्य नित्य है। जैसे अभी रास्ता है, सभी के लिए आने जाने में निमित्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे पूरे लोकाकाश में धर्म द्रव्य फैला हुआ है, तो सब जहाँ पर भी गमन कर रहे हैं उसमें निमित्त हो रहा है वो धर्म द्रव्य। उसको कोई करना कुछ नहीं है, केवल साधारण निमित्त है, वो उदासीन निमित्त है। हाँ गमन करने में वही देख रहे हैं यहाँ पर, वो आहद नहीं, उसका दिया नहीं शब्द, उन्होंने उपग्रह शब्द का उपकार का पर्यायवाची है। उपग्रह कहो या उपकार कहो, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, और गति और स्थिति दोनों में गमन नहीं कर सकते, गमन नहीं कर सकता था, स्थिति भी नहीं कर सकता था। हाँ यही इनका उपकार है। इनके कारण से ही हम गमन करते हैं या नहीं करते। इसलिए वो भी आता है ना आगे 10वें अध्याय में कि मुक्त जीव ऊपर क्यों ठहर जाते हैं, आगे क्यों नहीं गमन करते? गमन करने की शक्ति तो उन्हें है, तो धर्म द्रव्य का अभाव होने से ऊपर गमन नहीं करते हैं। वहाँ तक की धर्म द्रव्य है, इसलिए वहाँ तक ही मुक्त जीव लोकाकाश के अंत में ठहर जाते हैं। ठीक है, आगे अब आकाश द्रव्य का उपकार बता रहे हैं। आकाशस्यावगाह, आकाश द्रव्य का बोलो।
आकाशस्य अवगाह आकाशस्य अवगाह बोल आकाशस्य अवगाह आकाशस्य उदाहरण आकाशस्यावगाह, आकाशस्य अवगाह, वहाँ पर उपकार शब्द लगाना है पीछे का। अवगाह या आकाश द्रव्य का उपकार है, पीछे के सूत्र में ना उपकार शब्द। तो अवगाहन करने वाले कौन कौन है यहाँ पर? और पुद्गल भी है और बाकी धर्म अधर्म और काल द्रव्य भी है। अवगाहित सभी होते हैं, गति स्थिति तो जीव पुद्गल करते हैं, लेकिन अवगाह तो सभी द्रव्यों का पाया जाता है, क्योंकि इस आकाश में धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी स्थित है। तो सभी द्रव्यों को अवगाहन करना आकाश द्रव्य का उपकार है, और जीव और पुद्गल के ऊपर भी है और अन्य द्रव्यों के ऊपर भी ये उपकार है। अवगाह शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या? समाहित करना, समाहित जगह देना, मतलब ऐसे समाहित करना, अपने में समाविष्ट करना। ऐसा ये प्रश्न होता है कि अवगाहन स्वभाव वाले कौन है? जीव और पुद्गल, एक क्रियावान है, इनको अवकाश देना देता ऐसा कहना ठीक है, लेकिन धर्मादिक द्रव्यों को वो तो निष्क्रिय है और नित्य संबंध वाले हैं, तो उनका अवगाह कैसे? जो वस्तु नित्य ही है, अब जैसे यहाँ नहीं थी वो आकर यहाँ ठहर जाए तो उसको जगह दिया ऐसा कहेंगे। अब धर्म द्रव्य नित्य ही है, उसको क्या जगह देना है? तो कहा कि ऐसा नहीं है कि उपचार से इसको भी जगह दी ऐसा कहते हैं। गमन नहीं करने पर भी आकाश सर्वगत कहा जाता है और वह सर्वत्र पाया जाता है, और धर्म अधर्म द्रव्य तो उतनी जगह में पाए जाते हैं, इसलिए आकाश द्रव्य में धर्म और अधर्म द्रव्य ठहरते हैं, ऐसा वहां पर होता है। अब वापिस एक शंका की है कि अवकाश देना आकाश द्रव्य का स्वभाव है, तो सभी जगह अवकाश देना चाहिए ना। जैसे अब ये भीत है, वहां पर भी आकाश द्रव्य है, तो वो हमें जगह क्यों नहीं देता है आकाश द्रव्य? फिर उसका अवगाहन स्वभाव कहाँ रहा? जहाँ पर स्थूल द्रव्य जैसे पहाड़ है, खड़ा है, अब उसमें हम जा सकते क्या? घुस सकते क्या? नहीं घुस सकते। वहां पर अवगाहन शक्ति कहाँ रही आकाश द्रव्य की? तो कहा कि वहां पर आकाश की अवगाहन शक्ति है, लेकिन वो जो पुद्गल द्रव्य है वो स्थूल है, वो बाधक बन रहे अपने को। आकाश द्रव्य बाधक नहीं बन रहा है, आकाश द्रव्य तो आप वहां जाएंगे तो वहां जगह देगा ही, लेकिन वो मूर्त द्रव्य जो है वो हमें उपघात करता है, वहां रोकता है जाने से। रुकावट मूर्त द्रव्य के कारण है, आकाश द्रव्य का अवगाहन स्वभाव वहां पर नष्ट नहीं हुआ है। एक स्थूल पदार्थ वज्र है, दीवाल है, ये स्थूल पदार्थ है, और ये स्थूल पदार्थ उनका आपस में व्याघात होता है, इसलिए आकाश के अवकाश देने रूप शक्ति वहां पर नष्ट नहीं होती है। लेकिन दूसरे द्रव्यों को रचाने से रोक देता है ना, वहां पर दूसरे द्रव्यों का अवगाह नहीं मिलता है, इस अपेक्षा से वो प्रश्न किया है। तो सब जगह ऐसी घटित होगा, जहाँ पे भी जैसे अपन खड़े हैं। रोकने वाले कौन है कि मूर्तिक पदार्थ या बादर जो स्थूल होते हैं वे रोकते हैं ना, सूक्ष्म एक दूसरे को रोकते नहीं है, और मूर्तिक द्रव्य एक में को रोकते नहीं है। जो रोकने वाले हो मूर्तिक पदार्थ और बादर जो है स्थूल है वही रोकते हैं, सूक्ष्म पुद्गल भी नहीं रोकते हैं। तो स्थूल होने के कारण वो रोकते हैं, आकाश का अवगाहन स्वभाव वहाँ नष्ट नहीं होता। तो आकाश में भी वहाँ साधारण शब्द लगाना, आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को अवगाह देने में साधारण निमित्त, एक साथ अवगाह देने में साधारण निमित्त है। तो थोड़े थोड़े जगह कोई जैसे अभी इस मकान ने अपने को जगह दे दी, ये भी जगह देने में निमित्त हुआ, लेकिन वास्तव में यहाँ पर जो आकाश द्रव्य है या संपूर्ण जगह आकाश फैला हुआ है, तो सभी द्रव्यों में वो आकाश द्रव्य एक साथ निमित्त बन रहा है। तो सभी द्रव्यों को एक साथ अवगाह देने में साधारण निमित्त कौन है? आकाश द्रव्य। तो उसके साथ भी एक साथ और साधारण शब्द लगाना, साधारण रूप नहीं लेना, साधारण निमित्त। धर्म द्रव्य भी साधारण निमित्त है, अधर्म द्रव्य भी साधारण निमित्त है, और अवगाह भी सामान्य निमित्त, मतलब सबके लिए, किसी के लिए विशेष नहीं। श्रीमंत आया है तो उसको जगह देना और गरीब आया है तो उसको नहीं देना, ऐसा नहीं।
जितने भी है सभी द्रव्यों को एक साथ अवगा देने में निमित्त है आकाश द्रव्य। तो इन सब द्रव्यों का स्वभाव जान करके क्या ही करना है? गति का साधारण निमित्त कौन है? धर्म द्रव्य। स्थिति का साधारण निमित्त, अवगाह का सामान्य निमित्त आकाश द्रव्य। फिर हम उन द्रव्यों के साथ कैसा एकत्व करते हैं कि उनके स्वभाव को हम अपने ऊपर उसका कर्तृत्व लेते हैं। गति किसने की? मैंने गति की। अब धर्म द्रव्य नहीं होता तो आप गति कर सकते थे क्या? धर्म द्रव्य साधारण निमित्त, इसलिए तो गति हो रही है उनकी। हम उसमें हाँ भी एक निमित्त आप भी कह जाएंगे, क्योंकि एक कार्य होते हुए अनेक निमित्त होते हैं। लेकिन साधारण निमित्त कौन है? धर्म द्रव्य। उसके बिना हम गति में निमित्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए गति कर्तृत्व हमारा, गति कराने में निमित्त होना है हमारा कर्तृत्व नहीं है। किसी को रोकने में निमित्त हो गए, कोई गिर रहा था समझो, उसको हमने पकड़ लिया हाथ, तो बोले देखो हमने आपको पड़ने से, गिरने से बचा दिया। तो किसने रोका? मैंने रोका। तो उस स्थिति में निमित्त कौन हो गया? मैं हो गया। मैं नहीं रोकता तो उसका क्या हो जाता? यह सबको जगह मैंने किसने दी है? मैंने दी है। ये संपूर्ण हमारी जगह है और आप सबको ठहरने के लिए मैंने समझो जगह दी, तो तुरंत कर्तृत्व लेते हैं। तो वहाँ समझना कि ये आकाश द्रव्य का लक्षण है, मेरा लक्षण नहीं है। इसलिए यहाँ 6 द्रव्य मिले हुए होने पर भी प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे का कोई काम नहीं करता है। इसलिए गति करना मेरा कार्य नहीं है, उसमें निमित्त होना मेरा कार्य नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए धर्म द्रव्य अलग है, अधर्म द्रव्य भिन्न है, आकाश द्रव्य भी भिन्न है। इस प्रकार रूप से बोलने उनका लक्षण इसीलिए तो जान रहे हैं ना कि उनसे अपने को भिन्न करना है। तो वो लक्षण जान करके हम उनसे अपने को भिन्न न करें तो लक्षण जानने से फायदा क्या? विशेष रूप से तो जो कर रहा है वो गलत है। लेकिन उसमें बिना धर्म द्रव्य के आप कर सकते हो क्या? यदि वहाँ धर्म द्रव्य नहीं होता तो आप उसमें विशेष निमित्त भी नहीं बन सकते थे। धर्म द्रव्य है इसलिए तो वहाँ पर गमन हो रहा है। वास्तव में हम जान ही रहे वहाँ पर गमन करने में तो धर्म द्रव्य वहाँ पर निमित्त बन रहा है। कर्तृत्व पर द्रव्य के परिणमन का कहीं पर भी कर्तृत्व नहीं आना चाहिए। कर्तृत्व लिया कि वहाँ पर मिथ्यात्व आ जाएगा। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। मैं अनादि अनंत एक अखंड द्रव्य हूँ। अपने को यहाँ मिले हुए 6 द्रव्यों में से अपने को बुद्धि में अलग कीजिए। जहाँ मैं हूँ वहाँ पर उद्गल द्रव्यों का पिंड है, अनंत परमाणुओं का पिंड रूपी शरीर है, वो मुझसे अन्य है क्योंकि वह मूर्तिक है, रूपी है। मैं अरूपी हूँ। मैं चेतन हूँ, वह अचेतन है। जहाँ मैं हूँ वहाँ पर धर्म द्रव्य भी है, लेकिन धर्म द्रव्य अन्य है, मैं अन्य हूँ। जहाँ मैं हूँ वहाँ धर्म द्रव्य के भी प्रदेश है, लेकिन अधर्म द्रव्य के प्रदेश भिन्न है और मेरे चैतन्यमय अमूर्तिक प्रदेश भिन्न है। जानिए, 6 द्रव्य का मिलाप परस्पर मिलाप है, लेकिन 6 द्रव्य एक रूप नहीं है। मैं सभी 6 द्रव्यों से भिन्न, मैं 7वां द्रव्य हूँ। अन्य जीवों से मैं भिन्न हूँ। स्पर्श रस गंध वर्णमय धर्म द्रव्य से मैं भिन्न हूँ, अधर्म द्रव्य से भी मैं भिन्न हूँ और आकाश द्रव्य से भी मैं भिन्न हूँ। परिणमन हेतुत्व वाले काल द्रव्य से भी मैं भिन्न हूँ। इन सभी द्रव्यों से भिन्न अपने एक चैतन्य स्वरूप जीव को ही स्वरूप से जानो। मिली हुई वस्तुओं में लक्षण के द्वारा अपने को अलग कीजिए और अन्य द्रव्यों को अलग कीजिए। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप
नमो सिद्धाय